देखिए दोस्तों, देखिए तो 5 मार्क्स थ्योरम यानी सिद्ध करने, ट्रिंगल है, सीधे ट्रिंगल वाला है। प्रमेय के नाम पहले क्या है? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय है, याद रखिएगा आप लोग। कौन प्रमेय है? थेल्स प्रमेय। यहाँ देखिए, थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही रहेगा, थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए और सिद्ध कीजिए, और सिद्ध भी करना है तो 5 नंबर देगा। देखिए तो यहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि कथन किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर। देखिए वीडियो बहुत दिन के बाद डाल रहे हैं, क्या कि थोड़ा सा बहुत दिक्कत था। देखिए तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। देखिए इससे आगे देखिए क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि AD बटा DB, सिद्ध क्या करना है? AD बटा DB बराबर AE बटा EC। देखिए यहाँ त्रिभुज, देखिए सिद्ध करना है कि AD बटा DB, यानी कि जो AD का अनुपात होगा यही DB का अनुपात होगा, AE का अनुपात होगा, जो EC का अनुपात होगा, यानी दोनों बराबर होगा। देखिए रचना क्या की है, देखिए तो रचना बोल रहा है कि EM यानी EM, देखिए यहाँ EM परपेंडिकुलर AD, EM परपेंडिकुलर AD पर है। देखिए तो DN परपेंडिकुलर AE पर है, AE पर। उससे आगे देखिए क्या बोल रहा है? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2, देखिए 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो देखिए तो बेस इंटू हाइट AD बटा EM, समीकरण फर्स्ट। फिर इससे आगे देखिए कह रहा है त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, DEB का क्षेत्रफल 1/2 इंटू DB, बेस DB हो गया, और हाइट EM, समीकरण सेकंड हो गया। फिर इससे आगे देखिए, इससे आगे क्या कहता है? देखिए तो फिर आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि देखिए तो देखिए क्या बोल रहा है आगे। बोलता है कि देखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को भाग देने पर देखिए तो ADE का क्षेत्रफल बटा DEB का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बटा DEB का क्षेत्रफल। देखिए तो DEB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू AD इंटू DEM। फिर देखिए इसके आगे देखिए, फिर बोल रहा है त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल 1/2 इंटू DB इंटू EM। देखिए इससे आगे देखिए क्या, देखिए इससे आगे बोल रहा है कि ADE थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मोबाइल इधर उधर हो जा रहा है। देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा DEB का क्षेत्रफल। यहाँ देखिए पहले, इससे पहले देखिए तो जो हम बताए थे, देखिए यहाँ ADE का क्षेत्रफल बटा कोची है DEB का क्षेत्रफल 1/2 इंटू AD इंटू EM। फिर देखिए तो 1/2 इंटू DB इंटू EM। तो देखिए तो 1/2 से 1/2 खत्म हो गया, EM से EM तो खत्म है। फिर उससे आगे देखिए, उससे आगे देखिए क्या कहता है। उससे आगे बोल रहा है कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा DEB का क्षेत्रफल, क्या बचा काटे था? AD बटा DB। इस समीकरण A मान लिए, इसको समीकरण क्या माने? A माने। फिर देखिए पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल तो क्या होगा? 1/2 इंटू AE इंटू DN, समीकरण सेकंड थर्ड मान लिए। फिर देखिए त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल 1/2 इंटू EC इंटू DN, समीकरण फोर्थ माना है इसको, समीकरण थर्ड और समीकरण फोर्थ से। देखिए तो क्या बोल रहा है? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल 1/2 इंटू AE इंटू DN। फिर देखिए तो 1/2 इंटू EC इंटू DN, दोनों में हाइट सेम है, तो देखिए तो DN से DN खत्म हो गया, DN से DN, यहाँ देखिए DN से DN खत्म हो गया। फिर देखो तो 1/2 से 1/2 खत्म हो गया। यहाँ पे बचा कोची? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर AE बटा EC बचा, समीकरण B मान लिया इसको। फिर देखिए
एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। समीकरण ए और समीकरण बी से देखिए इसको क्या माने, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADE देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल छूट गया देखिए यहाँ, क्षेत्रफल बटा बराबर त्रिभुज DADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। देखिए तो जब दोनों बराबर है तो त्रिभुज त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। देखिए जब क्षेत्रफल इसका बराबर रहेगा एक ही आधार पर, देखिए तो यहाँ देखिए यहाँ कैसे बराबर है। देखिए जब दोनों बेस त्रिभुज के, देखिए यहाँ त्रिभुज के जब बेस समान रहेगा, उससे दो त्रिभुज बनेगा, उसका बेस समान रहेगा तो दोनों का क्षेत्रफल दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। इसी कारण से देखिए यहाँ देखिए तो त्रिभुज त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। देखिए तो इसीलिए AD बटा DB बराबर AE बटा EC सिद्ध हो गया। देखिए आप लोग को बार बार हम बोल रहे हैं, देखिए आप लोग को हम बार बार यही चलते बोल रहे हैं। देखिए यहाँ अब रोज के रोज डेली आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, अब डेली आएगा वीडियो, अब डेली आएगा आप लोग के लिए, ऐसा कोई बात नहीं है।